अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मुझे गुड न्यूज देने के लिए। यू आर वेलकम एंड अब से आपको अपनी बहू का पूरा ख्याल रखना होगा। ओके थैंक यू सो मच, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ, आप इनका ख्याल रखना। वाओ आई कैन बिलीवेबल, मुझे लगा था कि जंगकुक जिमिन को पसंद नहीं करता, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिमिन प्रेग्नेंट है। मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं दादी बन गई। आई एम सो हैप्पी, मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं है। बेटा तुम उठो मत, लेटी रहो और आराम करो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मॉम मुझे क्या हो गया था, अचानक से बेहोश हो गई थी, पता नहीं चला, शायद ये वीकनेस की वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी मॉम अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो। अरे बेटा परेशान नहीं, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए, मुझे वो एहसास देने के लिए जो अभी तक मुझे नहीं मिला था। क्या मैं? लेकिन मैंने तो अभी तक आपको कुछ भी नहीं दिया, जो दिया आपने ही दिया है। बेटा तुमने तो मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है कि जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया है वो सब इसके आगे फीका है। हाँ भला मैंने ऐसा भी क्या दे दिया मॉम? बेटा तुमने मुझे दादी बनने का एहसास दिलाया है और कुछ टाइम बाद मैं दादी बन भी जाऊंगी। हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं दादी बनने वाली हूँ। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच बेटा मुझे इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। हाँ बेटा डॉक्टर ने हमें बताया कि तुम 1 वीक प्रेग्नेंट हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। और तुम्हें जो अचानक से चक्कर आ गए थे ना और तुम बेहोश हो गई थी, ये सब उसी की वजह से हो रहा था। और तो और तुम्हारे जो मूड स्विंग्स हो रहे थे ये सब उसी की वजह से हो रहा। मैंने तो नोटिस ही नहीं किया बिकॉज मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बिकॉज जिस कंडीशन में तुम दोनों की शादी हुई थी मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा, इसीलिए मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों अपनी मैरिड लाइफ में इतने आगे बढ़ चुके हो। आई एम सो हैप्पी। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? देखो तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो और जो भी तुम्हें चाहिए होगा मुझे बोलना। नहीं मॉम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। मैं आवाज दे दूंगी। वेरी गुड, तो मैं चलती हूँ और तुम रेस्ट करो। मुझे समझ में नहीं आया कि ये बात सुनकर मैं खुश हूँ या फिर मुझे डरना चाहिए कि अगर जंगकुक को ये बात पता चली तो वो कितना गुस्सा करेगा। नहीं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तो मेरा बच्चा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, पर जंगकुक की वजह से मैं खुश नहीं हो पा रही। ओहो ये गधा तो फोन उठा ही नहीं रहा, मुझे तो गुड न्यूज देनी है लेकिन वो तो फोन उठा ही नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, शाम को आ जाएगा तो उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। वैसे बाय द वे मैं तो आज बहुत खुश हूँ। क्या करूँ कुछ मीठा बनाती हूँ। इतना बोलकर जिन किचन में जाती है जहाँ पर आयु ऑलरेडी ही थी। हाँ आयु बेटा तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ बोलो ना। मॉम वो एक्चुअली बात ये है कि क्या हुआ, तुम रोई क्यों जा रही हो, जरा बताओगी तो मैं जान पाऊंगी ना कि तुम क्यों रो रही हो। बोलो ना क्या बात है। मॉम एक्चुअली काई ने कहा है कि वो मुझे डिवोर्स देगा। व्हाट? काई ने ऐसा बोला? उसका दिमाग खराब हो गया क्या? वो ऐसा बोल भी नहीं सकता है। मॉम कुछ दिनों से काई बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे, तो बस मैं उनसे थोड़े क्वेश्चन ही करती थी और आज वो इरिटेट होकर मुझसे कहे कि वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। मॉम आप भी बताइए ना कि अगर उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज उन्हें कुछ समझाइए ना। बेटा तुम फिक्र मत करो, उसने गुस्से में बोल दिया होगा, मैं उससे बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देगा। तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो तुम उस बात की टेंशन ही मत लो। मॉम आप सच कह रही हो ना, आप ऐसा कुछ भी नहीं होने दोगे ना? हाँ बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच मॉम। हाँ बेटा तो ये बेकार सी बातें सोचना बंद करो और यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स काट कर रखे हैं, तुम जाकर जिमिन को दे आओ। क्या हुआ मॉम, उसकी तबीयत खराब है क्या? नहीं बेटा उसकी तबीयत नहीं खराब है, बल्कि गुड न्यूज है, वो प्रेग्नेंट है। हाँ? क्या है ना, तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे भी नहीं हो रहा था बिकॉज इन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। लेकिन हमें क्या पता था कि इन दोनों के रिश्ते कब का ठीक हो चुके हैं। बेटा मुझे काम है, मैं अभी आती हूँ, तुम ये फ्रूट्स लेकर जिमिन के कमरे में चली जाओ। ओके? जिमिन प्रेग्नेंट है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा क्या होगा फिर, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती, इस फैमिली को कोई वारिस नहीं दे सकती, और अगर इसमें जिमिन वारिस दे देगी तो फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब उसी की सुनेंगे, मेरे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देगा। वैसे भी अभी भी कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं, तब तो और भी नहीं देंगे।
जंगकुक बेटा जरा रुकना, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मॉम क्या बात करनी है, बोलिए। जरा बताओगे? मैंने तुम्हें 1000 बार कॉल किया लेकिन तुमने मेरे एक भी कॉल को रिसीव नहीं किया। ऐसा क्यों किया तुमने? अपनी मॉम को इग्नोर करोगे ना तो बहुत मार खाओगे। मॉम आप गुस्सा क्यों हो रही हो? वो एक्चुअली मैं मीटिंग में था और मीटिंग के दौरान मैं कॉल को नहीं रिसीव कर पाता ना, इसलिए मैंने साइलेंट मोड पर रख दिया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। और जब मैं बाहर आया तब मुझे पता चला कि आपने मुझे इतने सारे कॉल्स किए थे। अच्छा चलो माफ किया, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं होना चाहती। अच्छा आप खुश हैं, लेकिन किस बात के लिए? मेरी खुशी की वजह जिमिन है। ओह तो इसमें नई बात क्या है? आप हमेशा उसी की वजह से खुश रहती हो, मैं तो जैसे आपको काटता हूँ ना। अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की वजह से आज बहुत खुश हूँ। अच्छा आप इतनी खुश हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन खुश किस बात पर है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा? वैसे कोई बात नहीं बताया तो अच्छी बात है, मुझे सरप्राइज मिल गया। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज मॉम? तो सरप्राइज ये है कि जिमिन प्रेग्नेंट है और मैं दादी बनने वाली हूँ। तुम्हें पता है कुछ दिनों से उसकी मूड स्विंग्स हो रहे हैं और आज उसे चक्कर आया था, तभी मुझे कुछ शक लग गया था और जब मैंने चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कब से दादी बनना चाहती थी और मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनली आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो ही गई, मैं दादी बन गई। क्या जी तुम सच कह रही हो? तुमने जो अभी कहा वो क्या सच है? हाँ अरे मैंने जो भी कहा वो सारी बातें सच है और आप दादा बन गए। वाओ मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, फाइनली मैं दादा बन ही गया। थैंक यू सो मच बेटा हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। लगता है कि खुशी की मारे सुनना पड़ा है। बेटा जाकर जिमिन से मिल लो। क्या नीचे जो मॉम ने कहा मुझसे वो सच है? हाँ सच है। अच्छा तुम्हें इतने दिनों से ऐसा फील हो रहा था लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। वो मुझे नहीं लगा था कि आपको इस बात से फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरी तबीयत कितनी बार खराब हो चुकी है, आपने एक बार भी नहीं पूछा इसीलिए नहीं बताया। ओह तो तुम्हें लगा कि मैं तुम पर गुस्सा करूंगा। वैसे वो पिल्स खाना जो मैंने तुम्हें दी थी वो एक्चुअली मेरे पास ही है। हाँ तो वही कह रहा हूँ कि मुझे वो पिल्स चाहिए, अभी लाओ। वो एक्चुअली वो स्टोर में रखी है। उसके बाद जंगकुक उस स्टोर से वो बोतल उठाता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम ये टैबलेट ले भी रही थी, क्योंकि अगर लेती तो अब तक तो ये खत्म हो चुकी होती, लेकिन ये तो पूरी भरी है। तो जरा मुझे बताओ कि तुम ये टैबलेट क्यों नहीं ले रही थी? ऐसे मुंह फेरने से काम नहीं चलेगा, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जवाब दो मुझे। तुम बोलती हो या फिर नहीं? हाँ नहीं खाया था और नहीं कभी खाऊंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो किस चीज की दवा थी। क्या आपको क्या लगता है कि आप मुझे कुछ भी खिलाएंगे मैं खा लूंगी? अगर आप मुझे जहर भी खिलाते ना तो मैं खा लेती, लेकिन आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स खिलाने की? हाँ ओह तो तुम्हें पता चल ही गया कि वो कैसी मेडिसिन थी। बाय द वे अगर पता चल गया है तो तुमने वो दवा खाई क्यों नहीं? क्यों? ये जानते हुए कि वो कौन सी दवा है मैं क्यों खाती उसे? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैं जो भी कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। नहीं मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकती, जो भी बात मुझे गलत लगेगी मैं वो तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। ओह तो अब तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगी? इतनी हिम्मत पड़ गई तुम्हारी? अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें वो एक्सेप्ट करना होगा, और तुमने ये जो काम किया ना उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। क्यों? ऐसा भी क्या गलत कर दिया मैंने? आपको पता है मॉम इस बात से कितनी खुश है? क्या आपको इस बात से जरा से भी खुशी नहीं हो रही है? क्योंकि सब लोग तो बहुत खुश हैं। तुम्हें क्या लगता है ये जानकर कि तुम प्रेग्नेंट हो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुमने मेरा काम और बिगाड़ दिया है। मैंने तुम्हें अपनी बात के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि जब तुम खुद मुझसे परेशान हो जाओगी तब तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगी और मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने तो सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मुझे तुम रत्ती भर भी पसंद नहीं हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो भी मेरी वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, डिवोर्स तो मैं फिर भी तुमसे लेकर ही रहूंगा। मुझे तुम जैसी गवार लड़की के साथ नहीं रहना है, और देख लेना मैं कुछ दिनों में ही तुमसे डिवोर्स ले लूंगा। मैं वो मेडिसिन तुम्हारे और अपने भले के लिए खिला रहा था। अगर तुम वो मेडिसिन खाती ना तो तुम आज प्रेग्नेंट नहीं होती, और अगर मैं तुमसे डिवोर्स नहीं भी लेता तो तुम किसी और से भी शादी कर सकती थी।
लेकिन अब तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होकर ही रहेगी। इतनी बड़ी गलती कर ही दी है तो तुम उसे अकेले ही भुगतोगी। अरे क्यों ना हम इस खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करें? वाह माँ, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद इस घर में इतनी बड़ी खुशी आई है तो एक पार्टी तो बनती है ना। वैसे शुगा का आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। तुमने सही कहा, हमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। आफ्टर ऑल इतनी खुशी की बात जो है। हाँ रिम, आपने बिल्कुल सही कहा। तो फिर ठीक है, पार्टी तय रहा। तो किस दिन पार्टी रखनी है वो भी सोच लेते हैं। जंकुक जरा खुश हो जा। देख तो बाप बनने वाला, तुझे तो कुछ खुशी नहीं हो रही है। नहीं भाई, मैं खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। लेकिन मॉम डैड, ये पार्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको खुशी मनानी है ना तो घर पर मनाइए, पार्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं जरूरत है? अब इतनी खुशी की बात है, ऑफ कोर्स पार्टी तो बनती है ना। भाई मैं आपसे नहीं, मॉम डैड से बात कर रहा हूँ। जंकुक, ये क्या हरकत है अपने बड़े भाई से बात करने की? शुगा तुम्हारा बड़ा भाई है, ऐसे बात करोगे उससे? जाने दीजिए ना डैड, शायद इसका आज मूड खराब है, बल्कि आज इसे खुश होना चाहिए। आप लोगों को जितना खुश होना है ना हो लीजिए, जितने खुशियाँ मनाना है ना मना लीजिए, लेकिन घर के अंदर दुनिया वालों को ये बताने की जरूरत नहीं है। एंड मॉम डैड, आप दोनों हमेशा अपनी मर्जी मुझ पर थोप देते हैं। मैं हर बात मानता हूँ, लेकिन कभी कभार प्लीज अपने बेटे की भी सुन लीजिए करिए। मुझे पार्टी वार्टी नहीं चाहिए, तो प्लीज ये सब मत करना। पता नहीं से क्या हो गया, दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है। हाँ रिम, आज तक उसने हमसे कभी भी ऐसे बात नहीं की, लेकिन आज वो कितने गुस्से में था, जबकि आज उसे कितना खुश होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि इस बात की उसे जरा सी भी खुशी है। नहीं मॉम डैड, आप दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। शायद काम का प्रेशर होगा और थक भी तो गया है ना, बस इसीलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है। काम का प्रेशर सबको होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घर पर आकर घर वालों पर गुस्सा उतारेगा। नहीं मॉम डैड, मैं उससे बात करूंगा, आप लोग फिक्र मत करिए, मैं उससे बात करूंगा। ओह गॉड, जब वो हम सब पर इतना चिल्ला रहा है तो वो जिमिन पर कितना गुस्सा कर रहा होगा। और इस कंडीशन में उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करने वाला है। नहीं, मैं जंकुक को ऐसा नहीं करने दूंगी। आई स्वेयर, अगर आप जिमिन की वजह से रोई ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, जंकुक से बात करेगा ना शुगा, वो उसे समझा देगा, वो उसका भाई है और जंकुक उसकी बात तो सुनता ही ना। तो प्लीज आप खुद को शांत कर लीजिए। जंकुक, ये क्या तरीका था? तू नीचे मॉम डैड से कैसे बात करके आया है? आज तक तूने उनसे ऐसे कभी बात नहीं की और आज किस तरीके से बात करके आया है? क्या तू अपनी तमीज भूल चुका है? देख, काम का स्ट्रेस बस ऑफिस तक ही रख, उसे घर में लाने की जरूरत नहीं है और मॉम डैड पर उतारने की जरूरत नहीं है। तो और क्या करूं? आज मेरे साथ ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब मॉम डैड की वजह से हो रहा है। अगर वो मेरी फोर्सफुली वेडिंग नहीं कराते ना तो मुझे सब कुछ देखना नहीं पड़ता। अरे तो तेरे साथ ऐसा बुरा हुआ ही क्या है? तू फादर बनने वाला है तो खुशी की बात है ना। खुश होने के बजाय तू ऐसे चिल्ला रहा है, तू ऐसे सब पर गुस्सा कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भाई मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए था। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या बोले जा रहा है? मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ना मुझे इस शादी में इंटरेस्ट था, ना उस लड़की में और ना इस बच्चे में। तेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये कैसी वैसी बातें किए जा रहा है? अगर तुम्हें जिमिन में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो तूने उसके साथ वो सब क्यों किया? उससे बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंने उसे शादी से मना किया था और मैंने कहा भी था कि वो मना कर दे, लेकिन उसने मना नहीं किया। तो बस मैंने उसे बदला लेने के लिए सब किया। और अब ना मुझे उसकी जरूरत है और ना इस बच्चे की। मैं उसे जल्दी ही डिवोर्स दे दूंगा और इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे रूम में मुझे मत दिखाई देना, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। जा यहाँ से। जंकुक को तो सलाम कर ले, वो प्रेग्नेंट है, उस पर चिल्लाना बंद कर। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं बस अपना कुछ सामान लेने के लिए आई थी। ले लिया ना तो अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ। जंकुक, तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? उस पर चिल्लाना बंद कर। भाई आप बीच में ना बोलो तो ही ठीक है, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। मैं उसके साथ जैसा चाहूँ वैसा सलूक कर सकता हूँ। आप इसमें मत बोलिए। आप जो मुझे यहाँ समझाने के लिए आए ना, समझाना बेकार है, क्योंकि मेरा मन जो करेगा मैं वही करूँगा। जब तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो, मैं इसे समझा दूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। पहली बात कि तूने जिमिन के साथ बहुत गलत किया। अगर तुझे ये सब नहीं चाहिए था तो तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन तू पागल हो चुका है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। माना कि मॉम डैड ने तेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी, लेकिन इसमें बेचारी की गलती, तू इसे क्यों सजा दे रहा है? भाई आपको अपने भाई से ज्यादा उसकी फिक्र क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरे फ्रेंड्स ने कहा था वो सच है? तेरा पूरी
करने में